ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका की नाम है दैनिक राशिफल। जी हाँ, और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हमेशा की तरह आज भी आपको देंगे पंचांग की जानकारी। पहले पंचांग की जानकारी देने के साथ साथ फिर आपसे करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ये आधारित है। तो बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 2 अप्रैल 2025 दिन बुधवार विक्रम संवत 2082 के हैं। हिंदी का महीना चैत्र का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि होगी आज पंचमी, नक्षत्र रहेगा कृतिका, योग रहेगा आयुष्मान, करण होगा भव और राशि होगी वृषभ। यानी कि चंद्रमा आज भी अपनी उच्च राशि वृषभ में ही संचार करते रहेंगे। राहु काल की समय अवधि रहेगी दोपहर 12:25 से लेकर दोपहर 1:58 तक, और क्योंकि बुधवार है तो अभिजीत मुहूर्त आज मान्य नहीं है। और इसके अतिरिक्त श्री लक्ष्मी पंचमी है, और मंगल ग्रह आज रात्रि को 1:24 पर अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकल करके अपनी नीच राशि कर्क में कर रहे हैं प्रवेश। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में, और जानेंगे कि आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनका आज 2 अप्रैल दिन बुधवार कैसा जाने वाला है। तो आइए सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका कि एरीज साइन है। तो एरीज साइन के जातकों को बताना चाहेंगे कि अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा प्यार और सहयोग और आशीर्वाद आपके सिर पर, मेष राशि के जातकों के सिर पर बना रहेगा। मगर मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो मंगल हैं, और मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में आपके चार्ट में नीच अवस्था में आज प्रवेश कर रहे हैं रात्रि के 1:24 पर। तो हम आपसे यही कहेंगे कि आप किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी के लेन देन से, खरीद फरोख्त से, सेल परचेज से बचें तो अच्छा है, अन्यथा ये डील आपको नुकसान दे सकती है। करियर के लिए आपको कुछ अच्छे समाचार सुनने को मिल सकते हैं। अपने करियर से संबंधित कुछ अच्छी सफलताएं भी आप अर्जित करने के भी पूरे यहाँ पर योग बन रहे हैं, और अपने करियर को लेकर के कहीं दूर दराज की यात्राओं को पर भी आप जा सकते हैं, या दूर दराज से आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हो, चाहे वो आप हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हों, आप दोनों को ही अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक मेहनत परिश्रम करने की आवश्यकता है, अगर आप चाहते हैं कि परिणाम आपके अनुकूल ही आपको प्राप्त हो। वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी की ओर इशारा है ग्रहों की ओर से, और स्वास्थ्य भी थोड़ा सा नरम गरम बना रहेगा। विरोधी भी कोशिश तो करेंगे आपको नुकसान पहुंचाने की, लेकिन नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे, और इनकम के साथ साथ खर्च में भी बढ़ोतरी बनी रहेगी। जो आपका पराक्रम है, पराक्रम आपका सामान्य बना रहेगा। और साथियों, उपाय आज के दिन आपको क्या करना है, तो आप उपाय जो करें वो सबसे पहला एक इस मंत्र का जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्यदेव को जल देने के साथ साथ 108 बार। और दूसरा उपाय आपको करना है कि आप स्नान करने वाले जल में इत्र मिला करके आप स्नान करें, नहाएं। तो ये भी एक उपाय है। ये 2 उपाय आप छोटे छोटे करेंगे तो दिन आपका बहुत अच्छा व्यतीत होगा। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि टॉरस साइन है। टॉरस साइन के जातकों से मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपने समाज में रहें, घर परिवार में क्यों ना हो, या अपने वर्क प्लेस पे क्यों ना हो, जहां पर भी आप रहेंगे, आपको अपने कार्यों के लिए और अपने ज्ञान के लिए और जो आपके पास टैलेंट है उसके लिए आपको अच्छा सम्मान प्राप्त होगा। जहां तक धन की आय की सवाल है लाभ के रूप में, तो इनकम भी आपको अच्छी प्राप्त होने जा रही है। धन का अच्छा लाभ प्राप्त होने की पूरी संभावना है। मगर मित्र तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ मित्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे आपको धोखा मिल सकता है, तो आप उनसे भी थोड़ा सतर्क और सावधान जरूर रहिएगा। प्रिय साथियों, आपका वैवाहिक जीवन मध्यम सुखद परिणामों की ओर इशारा कर रहा है, और जो आपका भाग्य है, तो भाग्य हो या फिर आप जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हो, आपको भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, मगर आपको उसके लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, मगर आपका जो पराक्रम है
उसमें काफी कमी के संकेत हैं। एनर्जी लेवल आपका आज के दिन डाउन होता हुआ दिख रहा है। और अभी क्या डाउन होता हुआ दिख रहा है, आपको अब इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि क्योंकि मंगल अब नीच राशि में आ गए हैं, तृतीय भाव में, ये आपके कहीं ना कहीं पराक्रम में कमी पैदा करेंगे। और जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड पर्सन्स हैं, जातक हैं, उनको भी अपने खेल से संबंधित, चाहे आप कितने ही अच्छे क्यों ना प्लेयर हो, कितने ही अच्छे स्पोर्ट्समैन क्यों ना हो, आपको भी अपने अनुसार जो रिजल्ट्स चाहिए अपने गेम्स में वो नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए आपको निराशा भी हाथ लग सकती है। प्रिय साथियों, दूसरा स्वास्थ्य की बात कर लें तो स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना है। स्वास्थ्य में भी कमी की ओर संकेत यहां पर मिल रहे हैं। उपाय आपको क्या करना है, तो आज के दिन आप दही हो गया या खीर हो गया, किसी भी धार्मिक स्थल में जाकर के इसको दान करके आएंगे तो स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करिएगा, आप वृषभ राशि के जातक। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन बनता है उनके सबसे पहले बात करते हैं करियर को लेकर के, कि भाई आपका करियर कैसा रहेगा और किस दिशा में जाएगा। करियर आपका एक तरीके से थोड़ा सा कुछ चीजों को लेकर के तो थोड़ा निराशा रह सकती है, रिजल्ट्स आपके अनुमान के मुताबिक नहीं आपको मिल पाएंगे, मगर काफी चीजों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये संतुष्टि तो जरूर रहेगी कि भाई चलिए कुछ एक दो चार चीज में, दो तीन चीज में कह सकते हैं कि कमी रही है, बाकी तो क्षेत्रों में और जो जितने और कार्य हैं या जितने और टास्क हैं वो तो हमने बहुत सफलतापूर्वक पूरे किए हैं, उसमें तो अच्छी अचीवमेंट अच्छी रही है। ऐसा ही कुछ संकेत ग्रहों की ओर से आपके कार्य क्षेत्रों को लेकर के मिल रहा है। और आपका जो भाग्य है, भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है अपने करियर में, यह भी आपको नहीं भूलना चाहिए। मगर पराक्रम में कमी दिख रही है। जितना पराक्रम, जितनी मेहनत, जितना परिश्रम आपके द्वारा होना चाहिए उतना नहीं कर पाएंगे आप। और क्योंकि उतना परिश्रम नहीं कर पाएंगे तो उसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपने रिजल्ट्स जो आप पाना चाहते हैं शीघ्रता से वो नहीं पा पाएंगे, उसमें भी कमी के संकेत हैं। उपाय करने पर चीजें दुरुस्त होंगी, बेहतर हो सकती हैं। बात कर लेते हैं आपके धन के लाभ के विषय में, कि भाई धन का लाभ आपके लिए कैसा रहेगा। तो साथियों मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, धन का जो लाभ है वो आपको सामान्य ही रूप से होता रहेगा, मगर खर्च जो आपका कोष वृद्धि है वो नहीं हो पाएगी। यानी कि जहां पर आपने सेविंग्स की हुई है या जहां पर आपने अपना पैसा पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। उसके लिए आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधान और सचेत हम आपको यहां पर कर रहे हैं। दूसरी ओर अपनी वाणी पर भी नियंत्रण रखना होगा, और अपनी वाणी के कारण आप दूसरों की बुराइयां भी ले सकते हैं, दूसरे आपकी वाणी से हर्ट हो सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। और घर परिवार में भी कलेश, इस तरीके की चीजें बनेंगी। तो आपको बहुत संयम से काम लेने की आवश्यकता है। साथियों, अगर आप ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे तो जाकर के कुछ आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। दूसरी बात कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए भी हम बताना चाहते हैं कि देखिए, आप सफेद या गुलाबी रंग के वस्त्र जो हैं धारण करके घर से निकलिएगा, तो उससे आपको कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को, हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो परिश्रम करेंगे तो उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। मगर वैवाहिक सुखों में कुछ कमी के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। अब वैवाहिक सुखों में तो कमी के संकेत हैं, लेकिन जो आपका स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं अगर आप कर रहे हैं या करने निकल रहे हैं तो वह यात्रा आपकी पूर्ण रूप से सफल रहेगी। अब आप उपाय क्या करें कि ताकि आपके वैवाहिक संबंध भी अच्छे रहें, और अगर आप पार्टनरशिप में कहीं पर कार्य कर रहे हैं तो वो कार्य भी आपके सफलता पूर्वक आपको उसमें रिजल्ट हासिल हो सके, प्राप्त हो सके। तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, बस इस मंत्र की एक माला का जाप आप कीजिएगा, उससे आपको काफी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आगे बात करते हैं जो हमारे आप कर्क राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कि कैंसर साइन है। अब जो कैंसर साइन के जातक हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, धन का लाभ आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में होने की संभावना है। यानी कि धन का लाभ आपको इस हिसाब से होगा कि आपको अपने किसी भी कार्य के लिए धन का अभाव महसूस नहीं करेंगे आप। नंबर 2 कि जो आपका करियर है, करियर को लेकर के थोड़ी समस्याएं, चैलेंजेस, कठिनाइयां, परेशानियां जरूर रहने वाली हैं, क्योंकि मंगल जो है वो नीच राशि में प्रवेश उनका हो रहा है। तो आप अपने करियर में, कर्क राशि के जातकों से कहना चाहते हैं, अपने करियर को लेकर के थोड़ा सा
अलर्ट रहें और अपने कार्य में अपना पूरा सिंसियरिटी के साथ अपना कंट्रीब्यूट करें और लापरवाही बिल्कुल ना करें। इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखें और अपने किसी भी कलीग हो, सीनियर हो और अपना कोई बॉस हो, उनके किसी के भी साथ आप किसी भी प्रकार का आर्गूमेंट ना करें और शांति से अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करें। और किसी के भी साथ आप ऐसा ना बोलें कि जो उसको, व्यक्ति को भी हर्ट करे और कहीं ना कहीं उसका नुकसान आपको भी हो। तो इस तरीके की यहाँ पर ग्रहों की स्थिति बन रही है। तो आपको उसी के अनुसार हमने ये सारी चीज़ों से सावधान करने की हमारी कोशिश है। तो और आप समझ भी रहे होंगे, तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें विशेष तौर पे, और अपने क्रोध पर भी जरूर नियंत्रण रखिएगा। अपना क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। नेगेटिव थॉट्स आपके ऊपर हावी ज़्यादा रहेंगे तो आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को भी जितना अपने दिमाग से दूर रख सकते हैं वो अच्छा रहेगा। हाँ, जो आपका मैरिड लाइफ है वो काफ़ी अच्छा है, उसके रिजल्ट्स काफ़ी एक तरीके से सेटिस्फैक्ट्री आपको मिलने वाले हैं। अगर बात करें कि भाई आपका स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको साथ के साथ जरूर रखना है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहे उसके लिए आपको करना यह है कि आप ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें। अगर आप इस मंत्र की माला करेंगे, एक माला इस मंत्र का जाप, तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को बताना चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा तो करेंगे, रिजल्ट तो उनको भी अच्छे मिलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ी कंडीशन है, शर्त है, वो ये है कि आपको बहुत अधिक परिश्रम और मेहनत करना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेकर। प्रिय साथियों, आपका जो पराक्रम है, जो आपका एनर्जी लेवल है, वो भी सामान्य से मध्यम मेंटेन रहने वाला है। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है, आप लियो साइन के जो जातक हैं, आपको अपने करियर में बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। कुछ अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, पदोन्नति भी आपकी हो सकती है, कुछ इसी ओर इशारा है, या कहीं से आपको कोई अच्छी जॉब मिल सकती है। और जो अभी तक जॉब नहीं पा रहे थे, मिल पा रही थी उनको जॉब, सर्च करने के उपरांत भी सिंह राशि के जातकों को अगर आप सर्च करेंगे तो आज का दिन ऐसा है कि आपको कोई अच्छी जॉब भी अपने इच्छा के अनुसार, जैसी आप पसंद करते हैं ऐसी जॉब भी आपको मिल सकती है। और उस जो जॉब आपको मिलेगी उससे आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। और अगर आप पहले से ही जॉब में हैं तो वहां पर भी पदोन्नति के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, संभावनाएं काफी अच्छी हैं। उधर धन की स्थिति, चाहे धन का आगमन हो या धन का संचय हो, आप सिंह राशि के जातकों के लिए धन की स्थिति लाभ के रूप में भी और अर्निंग्स के रूप में भी, और एक तरीके से उसके जो रिटर्न है वो भी, कुल मिलाकर के बहुत अच्छे हालात रहने वाले हैं आज के दिन। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल में कमी रहेगी, डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा होगी। यानी कि जो भी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा परेशानी महसूस कर सकते हैं। और प्रिय साथियों, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अपनी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति उनको नहीं हो पाएगी, उसमें कमी रहेगी। और इसी प्रकार जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ इसी प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, जैसा कि नॉर्मल स्टूडेंट्स की। साथियों, आपका स्वास्थ्य तो अच्छा बना रहेगा मगर पराक्रम में कमी रहेगी। अब वो कौन से उपाय हैं जिनको करने से दूर दराज की यात्राओं में भी अगर आप निकलते हैं, करते हैं, वहां भी दिक्कतें आएंगी अगर आप उपाय नहीं कर रहे तो उपाय आपके लिए मैं बताना चाहता हूं कि ताकि उपाय करके, जो उपाय वो आपको देने जा रहे हैं उन उपायों को कीजिएगा और आपको फिर हर फील्ड में अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। उपाय क्या है? उपाय यही है कि ओम अंग अंगारकाय नमः, एक तो इस मंत्र का जाप कीजिएगा एक माला, और दूसरा ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र की भी एक माला कीजिएगा। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके खट्टे मीठे बने रहेंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। अब जिनका विर्गो साइन है उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि भाग्य का भरपूर सहयोग आज के दिन आपको मिलेगा, और भाग्य के भरपूर सहयोग के साथ साथ हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। और आपका जो पराक्रम और जो आपका परिश्रम है वो आपके द्वारा बहुत अच्छा रहेगा, और उससे भी आप काफ़ी सफलताएं अर्जित कर सकेंगे अपने कार्य क्षेत्र में भी। और अगर आप पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो थोड़ी वहाँ पर मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट्स अल्टीमेटली आपके फेवर में ही आने की संभावना है। मगर धन के लाभ के रूप में जो स्थिति है वहाँ पे कुछ उसमें कमी है, अवरोध है, बाधाएं हैं। तो आपके लिए धन का कमी ना रहे,
धन का फ्लो आपके हाथों में बना रहे और किसी भी प्रकार से आपकी अर्निंग्स इफेक्टेड ना हो, तो उसके लिए जो उपाय हम आपको बताएंगे वो करेंगे, आप करें। मित्रों से भी थोड़ा सा दूरी बना करके रखिए, क्योंकि अभी आज के दिन ही नहीं, क्योंकि मंगल अब काफी समय के लिए यहाँ पर बैठ रहे हैं आपके 11th हाउस में नीच राशि में आकर के रात्र को। जैसा मैंने पंचांग की जानकारी देने के समय पर आपसे बताया भी है कि रात्रि के 1:24 पर आ जाएंगे। तो ऐसे में आप अपने मित्रों के साथ अपने दिल की बातें बिल्कुल ना शेयर करें, उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उधर घर परिवार के सदस्यों के साथ जो आपके संबंध हैं उनमें भी कुछ कमी रह सकती है, कुछ शिकवे शिकायत आपको रह सकते हैं अपने फैमिली मेंबर से, और इसी प्रकार से ही आपके जो घर के बुजुर्ग हैं वे भी आपसे किसी ना किसी बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका एक तरीके से सामान्य या उससे थोड़ा सा नीचे रहने की संभावना बन रही है। अब कौन सा उपाय करें कि जिसके करने से धन की स्थिति बेहतर हो, पारिवारिक कलह कलेश वो ना हो, वो दूर हो, और दूर दराज की यात्राएं करने में भी आपको परेशानियों का सामना करना ना पड़े। तो एक तो सूर्य प्रभु सूर्य देव को प्रातःकाल जल जरूर दीजिए तांबे के पात्र से, और उसी समय पर इस मंत्र का भी जाप आप जरूर करें। और वो मंत्र क्या है? मंत्र ये है, ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है आपने, एक तो। और दूसरा उपाय आपको जो करना है वो ये करना है कि अगर आप कर सकते हैं तो आप ओम हम हनुमताय नमः इस मंत्र की एक माला आप जरूर कीजिएगा। और साथियों, इसी के साथ साथ ओम शु शुक्राय नमः एक माला इस मंत्र की कर लीजिए, बस हो गए उपाय और आपका दिन सफल। आगे बात करेंगे तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं, जातक हैं, उनके विषय में, यानी कि जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, आप लिब्रा साइन के जो जातक हैं अब अपने करियर को लेकर के बहुत सतर्क और सावधान रहिएगा, क्योंकि मंगल जो है कुछ समय के लिए अब आपके करियर के स्थान में नीच अवस्था में आकर के बैठ रहे हैं। ये आपके लिए कलह कलेश और आपको डिस्टरबेंस ये सब चीजें देने वाले हैं। तो आपको बहुत सतर्क और सावधानी से अपने कार्यों को पूरा करना है, और किसी के भी साथ किसी भी प्रकार के आर्गुमेंट से बचना है, बहस आदि से बचना है, और किसी के साथ वाद विवाद में पड़ने से भी बचना है आपको। और कहीं पर अगर वाद विवाद है भी आपके कार्यस्थल में तो वहां से अपने आप को दूर रखिएगा। और किसी अगर दो दूसरे व्यक्तियों के बीच में भी विवाद है तो वहां पे बीच में उनका बीच बचाव करने के लिए ना जाएं, वहां से भी दूर ही बना करके रखें तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और अपने कार्यों को दूसरों पर ना छोड़ें, दूसरों पर निर्भर बिल्कुल ना रहें, अन्यथा आपको उसके लिए भी अपमानित होना पड़ सकता है। इस समय बहुत ही रेगुलर बेस पे आपको उपाय करने की आवश्यकता है। तुला राशि के जातकों को बेशक हम चाहें दें डेली बेसिस पे या ना दें, लेकिन आज जो हम उपाय आपको बता रहे हैं, जब तक मंगल नीच राशि में बैठे हैं आप तुला राशि के जातकों के दशम भाव में, करियर हाउस में, तब तक आप ये उपाय जरूर करें जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ सूर्य देव को जल देते रहेंगे और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्य नमः इस मंत्र का जाप 108 बार करते रहेंगे प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के। तो धन का जो फ्लो है लाभ के रूप में आपके हाथों में आपको आता हुआ दिखता रहेगा, अन्यथा उसमें भी कमी के संकेत हैं अगर उपाय नहीं किए जाएंगे। भाग्य का सपोर्ट तो आपको थोड़ा बहुत जरूर मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है, मगर पराक्रम में कमी भी बनी हुई है। और ये पराक्रम में कमी ना हो इसके लिए भी आप प्रातःकाल बिना भूले नियमित रूप से आप एक चुटकी हल्दी स्नान करने वाले जल में पहले मिला लीजिए, फिर उससे आप स्नान कीजिए, या फिर केसर का तिलक लगा करके आप घर से निकलिए, या हल्दी का तिलक लगा करके आप घर से निकलिएगा। जहां तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स अगर मेहनत करेंगे तो अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, और हायर स्टडीज वाले भी थोड़ी मेहनत अगर अपनी पढ़ाई पर थोड़ा भी ध्यान देंगे तो कुछ अनुकूल परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे बने रहेंगे, और अपने स्पाउस के साथ भी आपको बहुत ही संभल करके उसको हैंडल करने की आवश्यकता है, अन्यथा अननेसेसरीली आप दोनों के बीच में टेंशन और तनाव बढ़ेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा साथियों। सुख सुविधाओं का लाभ आप बराबर लेते रहेंगे। अब वो उपाय क्या है कि जिससे कि आपके करियर में आपको लगातार लाभ मिलेगा? तो साथियों, ये उपाय है ओम अंगारकाय विद्महे इस मंत्र का आपको नियमित रूप से एक माला करना है। ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि
तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का एक माला नियमित रूप से करते रहिए आप तुला राशि के जो जातक हैं। बाकी हमने धन के लाभ के लिए आपको बताया है उपाय, वो जरूर करें। और अगर आप अपना पुरुषार्थ भी पूरा अपने आप को सही देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं और मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप पूरी तरह से मेहनत करते रहें, तो उसके लिए आपको गुरु बृहस्पति के लिए मैंने आपको बताया है कि एक चुटकी हल्दी मिला करके स्नान करके जाएं, तो उससे आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति भी होगी। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका कि स्कॉर्पियो साइन बनता है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन बनता है उनके लिए बताना चाहेंगे कि साथियों, आपका जो करियर है अभी कुछ समय के लिए थोड़ा उसमें दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं। ऐसी परेशानियां तो नहीं है कि जो लॉन्ग एक तरीके से लंबे समय तक चलें, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी हाल फिलहाल में थोड़ी सी कठिनाइयां, दिक्कतें, परेशानियां रहेंगी और ये जो है टेम्परेरी फेनामुना है, मैं ये आपको और कहना चाहूँगा। तो इसका आप डट करके मुकाबला करें, चैलेंजेस को चैलेंजेस ना समझते हुए ये समझ करके ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप पूरी मेहनत से अगर आगे करेंगे तो उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। और मेहनत आपने अगर अपना माइंड सेट कर लिया है तो आपको कोई मेहनत करने से रोक नहीं सकता। ये भी आपको बता दें, कुछ इस तरीके का यहाँ पर ग्रहों का संकेत है। मगर भाग्य का सपोर्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसमें आपको उपाय करने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल वहां पर नीच राशि में आकर के बैठने वाले हैं अगले काफी समय के लिए, काफी दिनों के लिए। उधर आप अपने ज्ञान का भी पूरा लाभ लीजिए, जो भी परमात्मा ने आपको ज्ञान दिया है उसका भी आप भरपूर लाभ लीजिए। खाली मेहनत ही नहीं, ज्ञान और मेहनत दोनों का समन्वय होना चाहिए। दोनों के मेल मिलाप से आप बहुत अच्छे परिणाम हासिल कर सकते हैं अपने करियर में। और बस सूर्य देव को जल जरूर देते रहिए और ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः एक मंत्र, एक माला इस मंत्र की भी नियमित रूप से करते रहिए। धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी, उनको मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, पूरी तरह से ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आपके रिजल्ट्स भी प्रभावित हो सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आए तो थोड़ा बहुत ध्यान अपनी पढ़ाई पर भी देना पड़ेगा। संतान के द्वारा भी माता पिता को परिश्रम करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम निकाल करके आप उनको दे सकते हैं। माता पिता आपसे, आपके कार्यों से खुश हो सकते हैं। उधर हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को निराशा हाथ लग सकती है अपनी पढ़ाई को लेकर के, रिजल्ट्स जो उनको मिलने वाले हैं। मगर अब क्या उपाय करेंगे जो आपको इस तरीके की समस्या का सामना करना ना पड़े? तो प्रिय साथियों, मैं यही कहूंगा कि ओम अंग अंगारकाय नमः, बस इस मंत्र की एक माला जरूर कीजिएगा नियमित रूप से, तो भाग्य भी साथ देगा और आप हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स भी आपके अनुकूल अंक आपको प्राप्त होंगे। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चल रहा है, अच्छा चलता रहेगा, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जो आपका स्वास्थ्य है, अगर जो मैंने मंत्र कहा ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे जातक हैं जिनका कि सेजिटेरियस साइन बनता है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि साथियों, देखिए, जो आपका कार्य स्थल है, यानी कि जो वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस पे आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है और मेहनत भी आप कर लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि मेहनत आपसे नहीं होगी, मेहनत भी जरूर कर लेंगे। जितनी आवश्यकता होगी उसके अनुसार आप अपने को तैयार करके उतनी मेहनत कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनका अनादर ना करें, उनका अपमान ना करें, उनको किसी भी बात को आपके ले करके आपसे हो सकती है नाराजगी, इस बात के बहुत अच्छे संकेत हैं। और अगर आपके बुजुर्ग आपसे नाराज हुए तो जो उनके द्वारा आपको कुछ भी गिफ्ट के तौर पे वो देने वाले थे या दे सकते हैं भविष्य में, उस पर ब्रेक लग जाएगा। ये भी आपको, तो आप लालच करके उनका सम्मान ना करें, दिल से उनका सम्मान करें। और पिता का तो आप प्रातःकाल उठते ही सम्मान करें, उनके पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेंगे तो भाग्य भी आपको आपका सपोर्ट करेगा साथियों, उतना ही भाग्य मजबूत होगा। सूर्य देव को प्रातःकाल उठते ही प्रणाम करें और 11 दाने गेहूं के मुंह में चबाएं सुबह को प्रातःकाल, तो भाग्य का भी साथ मिलेगा और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो साथियों, आगे बात करते हैं धन की स्थिति। तो धन की स्थिति यूं तो अच्छी है, धन की स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और अगर बेहतर चाहते हैं कि धन का आगमन आपके लिए बना रहे तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप शुक्र के यंत्र को रख करके अपने पूजा घर में और ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र की, इस फटिक की माला अगर है तो उससे अगर आप करेंगे तो देखिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको कैसे प्राप्त हो जाती है।
वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। वैवाहिक जीवन में कोई ज्यादा विशेष परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से आपका जीवन व्यतीत होगा। थोड़ा खान पीन का अपने ध्यान रखिएगा। अगर खान पीन में लापरवाही करते हैं तो पेट से संबंधित व्याधियां आपको कर सकती हैं परेशान। और साथियों, अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य ओवरऑल, अपने स्वास्थ्य का समय समय पर चेकअप करवाते रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे फैमिली मेंबर्स के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। उपाय आप क्या करें धनु राशि के जातक कि ताकि आप संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणाम प्राप्त हों, नॉर्मल एजुकेशन जो ले रहे हैं स्टूडेंट्स उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त हों, तो उसके लिए मैं फिर आपको इतना ही कहूंगा कि एक तो आप प्रातःकाल लाल चंदन लेकर के एक चुटकी उसमें स्नान करने वाले जल में मिला करके आप उससे स्नान कीजिएगा, तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और लाल चंदन का टीका लगाएं और इस मंत्र का भी आप जाप करें तो आपके लिए एक माला तो अच्छा रहेगा। ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, ओम हूम श्रीम मंगलाय नमः, एक माला इस मंत्र की करिएगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके बुजुर्गों के साथ भी आपका तालमेल अच्छा बनेगा। आगे बात करते हैं कि जो मकर राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनके लिए मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले आपके करियर को लेके। करियर आपका सामान्य तौर पे चलेगा, थोड़ी बहुत परेशानियां जरूर आपको महसूस होंगी कि आ रही हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि सामान्य परिणाम, और सामान्य से अगर और बेहतर परिणाम प्राप्त आप करना चाहते हैं, थोड़ा और आगे चलना चाहते हैं, तो उसके लिए जो उपाय हमारे द्वारा बताए जाएंगे अंत में वो जरूर कीजिएगा, तो आपको और अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। धन के आगमन की अगर हम बात करें तो धन के आगमन में थोड़ा कमी या रुकावट है, और वो इसलिए है कि आपके धन के लॉर्ड मंगल हैं और वो नीच अवस्था में बैठ गए हैं 7th हाउस में जाकर के, तो पार्टनरशिप में भी आपको नुकसान दे रहे हैं, वैवाहिक जीवन में भी परेशानियां दे रहे हैं कहीं ना कहीं। लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो हिम्मत है, हौसला, वो भी आपको बहुत मिलेगा। तो आप हिम्मत और हौसला पूरा आपके अंदर रहेगा, उसमें कमी नहीं रहेगी, और पराक्रम भी आपका अच्छा बना रहेगा। पराक्रम में भी कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं आएगी। बीच बीच में थोड़ा ये जरूर इच्छा करेगी कि आराम करना चाहिए, तो आराम भी बीच बीच में शरीर को जरूर देना चाहिए ताकि और अच्छी एनर्जी के साथ आप आगे के कार्यों को पूरा कर सकें। साथियों, मैं बात करूंगा अब आपसे नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स भी अच्छा, एक तरीके से आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मुझे दिखती। और हायर स्टडीज वाले भी अपने लिए मध्यम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से सामान्य से मध्यम ही बना रहेगा। और क्या उपाय करें कि जो आपको मां लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे, वैवाहिक संबंध भी अच्छे बने रहें, पार्टनरशिप में भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वो भी सही चलता रहे, सही दिशा में, तो उसके लिए फिर आपको एक ही उपाय करना है और वो है मंगल स्तोत्रम का पाठ। जी हाँ, मकर राशि के जातकों को मंगल स्तोत्रम का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ उपाय है, मंगल स्तोत्रम। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको सुख सुविधाओं की किसी प्रकार की आज के दिन कोई कमी नहीं रहने वाली, और अपने करियर में भी परेशानियां होने के बावजूद, चैलेंजेज होने के बावजूद भी आप किसी ना किसी तरह से अपने कार्यों को सफलतापूर्वक तो पूरा करेंगे ही करेंगे, और अच्छी सफलता भी अर्जित कर ही लेंगे। और उससे आपको काफी हद तक सेटिस्फैक्शन भी रहेगा दिन के अंतिम दौर में जाके, कि आपने आज इतनी परेशानियों के बावजूद भी अपनी परफॉर्मेंस खराब नहीं होने दी, पुअर नहीं होने दी, और आप रिजल्ट लेकर के निकल रहे हैं। तो ये भी एक अपने आप में काफी अच्छा अचीवमेंट रहने वाला है आज के दिन आपके लिए। रहा प्रश्न के भाई धन का लाभ, हाँ, तो धन के लाभ में थोड़ी सी जरूर रुकावट और कमी बन रही है, तो उसके लिए भी हम आपको उपाय बताएंगे कि जो उपाय आप करें तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, जहां तक इस बात का प्रश्न है कि दूर दराज की यात्राएं, तो दूर दराज की यात्राएं तो आपकी सफल रह सकती हैं, मगर स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। स्वास्थ्य में कमी के पूरे संकेत हैं, पर उसी के कारण पराक्रम में भी कमी होने की संभावनाएं अधिक हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स, आपको दोनों को मध्यम परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है, और आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, और आपके धन कोष में भी वृद्धि की संभावना काफी अच्छी है अगर आप प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो। अब आपके लिए धन का आगमन कैसे बना रहे, उसके लिए भी आपको बताते हैं कि धन का आगमन आपके लिए कैसे बना रहे, तो उसके लिए क्या उपाय आप करें। तो आप सिर्फ कुछ
धार्मिक स्थल में जाके कुछ धार्मिक पुस्तकें ले जाएं, वो दान करके आ जाएं। बस हो गया आपके लिए उपाय। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी और घर कुटुंब के लोग जो हैं उनके साथ थोड़ी बहुत एक तरीके से कहा सुनी या वाद विवाद हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो मिल बैठ करके अपने बिहेवियर के कारण आप सारी चीजों को सही कर सकते हैं। इतनी क्षमता आपके अंदर रहेगी कुंभ राशि के जातकों के अंदर। और दूसरा ये कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, तो प्रिय साथियों आप इस मंत्र का जाप करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भूमाए नमः। बस एक माला, तो आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, शत्रु विरोधी शांत रहेंगे। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन बनता है। पाइसेस साइन के जातकों से बताना चाहेंगे कि आज के दिन आपके पराक्रम मीन राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छा मेहनत करने जा रहे हैं। मेहनत के बल पर आप अपने भाग्य को भी मजबूत होते हुए देख पाएंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको मिल पाएगा। हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं वे भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। मगर इसके ठीक विपरीत जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपके पंचम भाव में मंगल काफी समय के लिए नीच राशि के होकर के बैठ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में बाधा, विघ्न, परेशानियां और रिजल्ट्स में कमी पैदा करेंगे। अब इनको प्रसन्न करने के लिए आप एक तो क्या करना है, क्योंकि अभी ये काफी समय रहेंगे, हम 1-2 दिन नहीं रहेंगे, तो इसलिए आप प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की प्रतिमा पर जाकर के अगर सिंदूर का चोला चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वहीं पर आप सरसों के तेल का दीपक जला के बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें, बजरंगबली जी के हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती करें बजरंगबली की। ये आप नियमित रूप से भी कर सकते हैं। और प्रत्येक मंगलवार सिंदूर का चोला चढ़ाना है, सरसों के तेल का दीपक जलाना है उनकी प्रतिमा के सामने, और लाल रंग की मिठाई से उनका भोग लगाना है। अगर आप ये सब करेंगे तो आप स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। और जो आपका धन कोष है, यानी कि जो सेविंग्स हैं आपकी, वो भी रिड्यूस नहीं होंगी, कम नहीं होंगी। फैमिली मेंबर्स के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे बने रहेंगे। इस उपाय को करके आपको, हनुमान जी की जो हमने पूजा बताई है, इसको करके बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और विरोधी भी शांत रहें, आपको नुकसान ना पहुंचाने पाए, तो साथियों उसके लिए भी फिर सूर्यदेव को प्रातःकाल तांबे के पात्र से अर्घ्य जरूर दीजिएगा। और उसी समय पर इस मंत्र की भी एक माला जरूर कर लीजिएगा। और वो मंत्र क्या है? ओम ह्राम हिरण्य गर्भाय नमः। इस मंत्र का जाप आप जरूर करें। अगर ये करते हैं तो अच्छा है। अगर इससे कुछ और आगे भी कर सकते हैं तो मैं बताऊंगा कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, अपने घर के पूजा घर के सामने बैठ करके पूर्व की ओर को मुंह करके, तो देखिए कितने सुंदर परिणाम प्राप्त होते हैं। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम सुखद परिणाम देने जा रहा है। और जो आपका पराक्रम है, पराक्रम तो मैंने बता ही दिया कि आज के दिन बहुत अच्छा रहने वाला है साथियों, बहुत अच्छा पराक्रम रहेगा। जहां तक घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशनशिप का प्रश्न है तो वो भी सामान्य ही रहने वाली है। तो आप उपाय करते रहिए। उपाय करेंगे तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और अगर आप अपने करियर में भी कुछ अच्छा और बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं देखना, और अच्छे कार्य करके कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो साथियों फिर ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला भी अवश्य करें। प्रातःकाल 10 मिनट का काम है, उससे आपके कार्य क्षेत्र में आपको अपने मन माफिक परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। तो साथियों ये था आप सभी 12 जो हमारी राशियों के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनका दैनिक राशिफल। दिनांक 2 अप्रैल सन 2025, दिन बुधवार, विक्रम संवत 2082 का। और इसके माध्यम से हमने आप सभी को यह बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका सभी का कैसा रहने वाला है। उपाय अगर हमारे बताए हुए भी आप कर रहे हैं तो उनसे भी आपके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। साथियों अगर ये चर्चा आपको, ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों में, ताकि वे लोग भी जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन आपको जो भी अब हम वीडियो शूट करेंगे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, वो भी वीडियो सब आप तक पहुंचते रहें, उनका भी आपको लाभ मिलता रहे, तो फिर बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। इसी के साथ साथियों अब हम अपने आप सभी मित्रगणों से इजाजत चाहेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।